Assalamu alaikum. Welcome to Indopop family. Ladies and gentlemen, today we'll discuss about the CSS, General Science and Ability, Biological Science portion. The second chapter, which is known as Biomolecules. याद रखें कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं. बायोमोलिक्यूल्स वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो एक लिविंग सिस्टम के अंदर होते हैं और इंतहाई अहम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स. तकरीबन 16 बायो एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर. उसको फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक को कहते हैं जो मेजर मॉलिक्यूल्स, एक को कहते हैं माइनर मॉलिक्यूल्स. तो ये न्यूट्रिशन के फॉर्म में भी आते हैं, इसको फूड साइंस भी कहते हैं. लेकिन ये है बायोमोलिक्यूल जिसके अंदर जिससे हमारी बॉडी के पार्ट्स भी बने होते हैं और अंदर मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं. उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में मेटाबोलाइट्स में इसको हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी इसको कहते हैं. इसको द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं क्योंकि डायरेक्ट अवेलेबल है. कार्बोहाइड्रेट्स दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद होगा. ये आपको तकरीबन हाफ ऑफ द एनर्जी आपके बॉडी में जो हाफ एनर्जी है ये प्रोवाइड करता है. कार्बोहाइड्रेट्स आपको देते हैं. और इसका जो जनरल फार्मूला जो है इसका है वो है CN ब्रैकेट में H2ON. तो ये N जो है नंबर ऑफ कार्बन को जाहिर करता है और इस तरह यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यहाँ पर जाहिर करता है. ये स्वीट इन टेस्ट होंगे, स्वीट इन टेस्ट, और मोस्टली इजीली सॉल्युबल होता है, इजीली सॉल्युबल इन वाटर. लेकिन याद रखें कि जो इसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में जो मोनोसेकेराइड होंगे और डाइसेकेराइड ये सॉल्युबल है, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड हैं वो सॉल्युबल नहीं होंगे. इसलिए अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 क्लासेस है. क्लासिफिकेशन को बुनियाद बनाते हुए 3 क्लासेस है. उसमें से है मोनोसेकेराइड. मोनो मीन्स 1 और सेकेराइड ये सेकरम से निकला है, लैटिन वर्ड सेकरम से निकला है. इसका मतलब होता है शुगर. तो शुगर का सिंगल यूनिट. तो ये है मोनोसेकेराइड. अब मोनोसेकेराइड जो है इसको कहते हैं सिंपल शुगर. इसको हम सिंपल शुगर कहते हैं जिसको आप हाइड्रोलाइज करते हो फर्दर. और ये 3 से 9 कार्बन इसके अंदर हो सकते हैं. 3 से 9 कार्बन. फॉर एग्जांपल ट्राइयोसिस मतलब 3 कार्बन, टेट्रोसिस 4 कार्बन, पेंटोसिस 5 कार्बन, हेक्सोसिस जिस तरह ग्लूकोज है 6 कार्बन, इस तरह हेप्टोसिस और हेप्टलोसिस पर. तो मुख्तलिफ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन. इसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स. इसको हम कहते हैं वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड भी कहते हैं. और स्वीट इन टेस्ट होते हैं और ये सॉल्युबल इन वाटर होता है. इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में हम इसको ग्लूकोज उठाते हैं. चलो आसानी के लिए जो कि कॉमन है C6H12O6. अब इधर देखो C6 यहाँ पर N6 कार्बन 6 हैं और H12 N का मतलब क्या है 12 हाइड्रोजन है और O6 मतलब क्या है O यानी 6 इसके अंदर क्या है ऑक्सीजन से. इसको कहते हैं मोनोसेकेराइड. आइए अब हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डाइसेकेराइड की तरफ. डाइसेकेराइड्स. डाई मीन्स 2, सेकेराइड मीन्स शुगर, सेकरम से निकला है. तो शुगर की 2 यूनिट्स इसको कहते हैं डाइसेकेराइड. याद रखें कि एक मोनोसेकेराइड और प्लस दूसरा मोनोसेकेराइड आपस में इकट्ठे होकर क्या बनाएगा डाइसेकेराइड बनाएगा. इसको हम कहते हैं यह इसके बीच में जो बांड बनेगा इस बांड को हम क्या कहते हैं पता है आपको. यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ग्लाइकोसिडिक बांड बनता है दोनों के बीच में. और आप लोगों ने सुना होगा ये जो हम गन्ने का जूस पीते हैं, हैं गन्ने का जूस जो पीते हैं इसके अंदर क्या होता है सक्रोज होता है. सक्रोज डाइसेकेराइड है. आप दूध पीते हो, लैक्टोज इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है ना. माल्टोज हो गए, ये क्या है, ये कॉमन फॉर्म जो है डाइसेकेराइड है आपको मिलते हैं. और जब आप इसको हाइड्रोलाइज करते हो डाइसेकेराइड को तो आपको मोनोसेकेराइड मिलते हैं, ठीक है ना. और ये भी सॉल्युबल इन वाटर होते हैं. ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कम्बिनेशन मतलब सक्रोज जो है वो ग्लूकोज और उसकी कम्बिनेशन है. लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज और ये लैक्टोज. अब लैक्टोज है ना, तो लैक्टोज इज द कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज.
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये दोनों मोनोसेकेराइड है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। दिस इज अबाउट द डाइसेकेराइड। एंड फर्दर तीसरे नंबर पर अगर हम जाएं तो उसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स, पॉली मीन्स मेनी, शुगर के बहुत ज़्यादा यूनिट, उसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड जो है ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर एक चेन बनाता है, चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके अंदर मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के अंदर मौजूद होंगे, इसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ये टेस्टलेस होंगे, टेस्टलेस होंगे, ठीक है। और ये सॉल्युबल नहीं होंगे, अनसॉल्युबल या इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे। इसके मिसाल मैं आपको दे दूं, आपके बॉडी में क्या है, ग्लाइकोजन है, तो ये पॉलीसेकेराइड है। और वाहिद पॉलीसेकेराइड जो कि एनिमल्स के बॉडी में पाया जाता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। और इसके साथ अगर प्लांट में हमारे मिसाल दो, स्टार्च, ये पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा सेल्यूलोज, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है जो प्लांट से बनते हैं। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल दूं फंजाई का। फंजाई में जो सिलवाल है वो बना होता है काइटिन से, तो वो काइटिन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके साथ मैं आपको एडिशनली इसके कुछ फंक्शंस बताता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या है। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है, क्या परफॉर्म करते हैं, क्या फंक्शन कैरी करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सबसे पहले बात हुई है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 आपको 36 ATPs देते हैं, तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक बात हो गई। और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, शुगर लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है, आपके बॉडी में रेगुलेट रखता है। और इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स, जो आपके बॉडी के अंदर बाउल्स मोमेंट होता है, डाइटरी फाइबर्स जो है बाउल्स मोमेंट को प्रॉपरली उसको प्रोपेल करते हैं, ये इसके डिफरेंट फंक्शन है। दिस इज ऑल अबाउट दैट। और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।